सो गाइस वी ऑल नो कि नीट पीजी पोस्टपोन हो चुका है और जो पेन और जो सफरिंग से आप लोग गुजर रहे हैं, जो मेंटल प्रेशर आप लोगों के ऊपर होगा, मैं वो समझ सकता हूँ। लेकिन अभी एंग्शियस ना होके हमें अपने गोल पे फोकस करना चाहिए। तो हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो पे बात करेंगे। और नीट पीजी रिलेटेड जो कुछ एग्जाम डेट कब हो सकता है, कब एग्जाम आ सकता है, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। कोई न्यू अपडेट अगर है नीट पीजी के बारे में, उसके बारे में हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शुभम मेहर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो नीट पीजी एग्जाम के पोस्टपोन होने में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आई नो कुछ लोगों के लिए ये अच्छे रीजंस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन जो भी रीजन हो, मैं समझ सकता हूँ जो मेंटल प्रेशर, जो एंग्जाइटी से गुजरते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि एग्जाम सेंटर्स जा चुके थे और हमें सडनली पता चलता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। सो आई नो दिस इज हेक्टिक सिचुएशन, लेकिन अभी हमें गोल पे फोकस करना चाहिए। और अभी अभी एक रिसेंट अपडेट आया है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो न्यू एग्जाम डेट है वो सून ये वीक पे पता चल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरे सोर्स से मैं पता करके आपको बोल रहा हूँ, ये मिड अगस्त में हो सकता है। अगर ये सोर्स की हम माने, मिड अगस्त में अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो आपके पास मिनिमम ऑफ 1 मंथ है आपके पास। तो ये मिनिमम ऑफ 1 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए, वो आप ध्यान में रखना होगा। आप लोगों को एक और या दो और रिवीजन मिनिमम करना होगा यहाँ पे। और रेट्रोगेट मैनर पे करिए। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। इसके बाद आपको अगर लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट में, कोई चैप्टर में, कोई टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं, तो उसको इसके बाद प्रिपरेशन करिए। उसको इसके बाद देखिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं और उसको अच्छे से देखिए। तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं और आपके पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म होगा, बहुत सारा सोर्स होगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, एक न्यू सोर्स खोज रहे हैं, तो रिफ्लेक्स ऐप आप यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्स ऐप जो है वो डॉक्टर आदित्य गुप्ता क्यूरेट किए हैं, वन ऑफ माय फेवरेट फैकल्टी, और एक रिनाउंड यूट्यूबर भी हैं। आप उनके वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे। ये ऐप मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत कम है। और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। कोई अलग क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ही खास ये बनाया गया है। और यहाँ पे 6000 प्लस एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। आप जितना चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कस्टम टेस्ट है यहाँ पे, जिसको कि आप अपने हिसाब से बना के उसको टेस्ट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ फोकस नोट भी आपको मिलेगा। आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं, कोई एक कॉन्साइज नोट आप देखना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा सरप्राइज जो किया मुझे, इसका प्राइसिंग। इसका जो प्राइसिंग है ये 6 मंथ और 12 मंथ के हिसाब से है। सो 6 मंथ के लिए एक्सेस अगर आपको करना है तो 599 ओनली इसका प्राइस है। और 1 ईयर एक्सेस करने के लिए 948 यानी कि 948 इसका प्राइस है। और अगर आप iOS डिवाइस यूज करते हैं तो 1299 इसका प्राइस होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी अदर प्लेटफॉर्म हैं, क्वेश्चन बैंक हो या कोई नोट्स वाला भी बस प्लेटफॉर्म हो, तो वहां पे आप देख सकते हैं मिनिमम 5000 4000 ऐसे प्राइसिंग होता है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये ऐप चुना है, जो कि आपको कम दाम में, कम पैसे में आपको ज्यादा प्रॉफिट दे, ज्यादा आपको रिवाइज करने में आपको हेल्प करे। और इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक करने के बाद आपको जो पता चल जाता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उस चैप्टर को उठा लीजिए, उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए और वहां से पढ़ना शुरू करिए। और जब भी आप एंग्सियस हो तो एक काम कर सकते हैं, जब मैं एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था वही करता था। अगर मुझे लगता था कि कोई टॉपिक मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं हो सकता उससे, तो मैं उसका वीडियो या उसका नोट्स या उसका क्वेश्चन करके फिर मुझे पता चलता था कि इतना भी नहीं, मुझे कुछ कुछ तो आता है। इसके बाद जो नहीं आता उस पॉइंट को मैं पकड़ लेता था, उसको मैं कहीं से गूगल करके या कोई टीचर से पूछ के या कहीं से सीनियर से पूछ के उसको मैं करता था। सो इसी हिसाब से आप लोगों को करना होगा। रेट्रोग्रेड मैनर पे आपको जाना इस हिसाब से सही रहेगा। आप अपना स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूं जो कि आपको एंग्जाइटी से दूर होने के लिए हेल्प करेगा आपको। देन आई नो अभी बहुत सारे न्यूज आएंगे, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होंगे कि एग्जाम तब होगा, एग्जाम इसलिए कैंसिल हुआ, अभी यहाँ पे पेपर लीक, यहाँ पे वो लीक, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यूज आते हैं इस टाइम पे। लेकिन आप लोगों को फोकस करना है जस्ट ऑफिशियल न्यूज पे। जहां पे भी ऑफिशियल न्यूज आता है, एनबीई की तरफ से ऑफिशियल न्यूज आता है या तो आपके कोई ट्रस्टेड सोर्स से आता है, तभी उसको मानिए। और ज्यादा न्यूज में ध्यान ना दें तभी अच्छा रहेगा, मैं मानूंगा। आपके लिए एग्जाम डेट तो आपको जब पता चलेगा तब पता चल ही जाएगा, बहुत सारे सोर्स में तब सर्कुलेट होगा वो। और तब तक आप क्या करिए, पढ़िए
और आपका जो रिवीजन है उसको पूरा करिए। जिस नोट से आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, उसको बार बार देखिए, उसको बार बार पढ़िए। जहां से हम पढ़े हुए रहते हैं वहां पे एक मसल मेमोरी, इमेज मेमोरी वो बन गया होता है। तो इसीलिए उस हिसाब से उसको बार बार अगर आप पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से आप ग्रास्प कर पाएंगे। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आप इसको एक ट्रेजेडी के हिसाब से नहीं, एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए। आपको और एक महीना मिल रहा है आपको रिवीजन करने के लिए, और टाइम मिल रहा है आपको रिवाइज करने के लिए, तो उस हिसाब से इसको देखिए और आप लोग कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। और आप अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, बिलीव रखिए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।